हेलो फ्रेंड्स, मैं सेठू श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल फिजमा पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग क्या एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। देखिए 2 देखने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए कि देखिए क्वेश्चन में जो बोला हुआ है वो क्या बोला है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो देखिए जब भी बिंदु है संरेखी होते हैं, क्या होते हैं, संरेखी। तो 2 ठो केस होता है। एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब 3 बिंदु संरेखी हो मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, मतलब ए बी और सी संरेखी होता है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हो जाता है कितना, ए सी। ठीक है, ले ए तो रेखा के लिए था। लेकिन अब देखिए मान लीजिए हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल जान गए। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं जानते थे तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है आपको, तो अब क्या यूज करना है कि जब 3 बिंदु संरेखी हो, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा क्षेत्रफल 0। कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना दिया है 7, -2। ठीक है, और कितना दिया है 5, 1। ठीक है, और कितना दिया है 3, k। बोला कि तीनों बिंदु संरेखी है। ठीक है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। आप हमको सिर्फ k का मान बताइए। किसका मान बताइए, हमको सिर्फ किसका मान बताना है। देखिए तो सिर्फ हमको किसका मान बताना है, तो k का बताना है। ठीक है, इस k का मान ही हमको बताना है। अब देखिए इस k का मान कैसे बताएंगे। देखिए तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 क्यों होगा, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। अच्छा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है क्या, नहीं याद है। देखिए नहीं याद है तो देखिए कैसे याद करेंगे, 1/2 मोड। ठीक है, फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे x1 से, अब y माइनस वाई करेंगे। ठीक है, y माइनस वाई, x1 के बाद क्या आता है x2। ठीक है, फिर क्या करेंगे y माइनस वाई, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। ठीक है, और फिर y माइनस वाई। अब देखिए बराबर तो 0 देना होगा, फिर मॉडुलस, यही ना था। अब ध्यान दीजिए कि इस फॉर्मूला को पूरा कंप्लीट याद कैसे करें। तो फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी। पहले x1, x2, x3 बोलो, x1, x2, x3, x1, x2, x3 लिख लिए। फिर क्या करना, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, इतना आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ याद रखना है 23। ठीक है, फिर 31, और क्या याद रखना है 12। यानी आपको ये नंबर रट जाना है 23, 31, 12। लड़की अगर 10 को नंबर बोल दे तो लड़कन जल्दी याद कर लेता है ना। अच्छा, लड़कन 10 को नंबर बोल दे तो लड़की याद कर लेगी। लेकिन अगर सर लोग बोले कि 6 को नंबर याद करना है तो याद नहीं हुआ क्या, हो जाएगा ना, कर लेना है। ठीक है, क्या याद करना है 23, 31, 12 बोलो, 23, 31, 12, 23, 31, 12 मतलब 23, 31, 12 लिख लिए। अब जैसे जैसे फॉर्मूला बोलेगा वैसे से पुट करना है। ठीक है, देखिए क्या ऐसे बोले, मतलब जैसे समझना, ई हो गया आपका x1, ई हो गया y1, x2 y2, x3 y3, कोई दिक्कत नहीं, सब आपको दिया हुआ है, बस उठा के आप वैल्यू पुट करते जाना। देखिए कैसे पुट कर रहे हैं, 1/2। ठीक है, मॉडुलस x1 कितना है 7 पुट कर देंगे। फिर क्या है y2 माइनस y2 कितना है 1, y3 कितना है k, तो 1 y2 का मान माइनस y3 का मान k रख दिए। फिर प्लस है तो प्लस रखेंगे। फिर क्या x2 है, अब देखिए x2 कितना है आपके पास 5 है, तो यहाँ पुट करेंगे 5। फिर क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है k, माइनस y1 कितना है -2। अरे लास्ट तक बने रहो, अब समझ में आ जाएगा एकदम कंफर्म 100%। बस थोड़ा थोड़ा देखना है। क्या किया, फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला बहुत ईजी से लिख लिए। उसके बाद सब मान रख रहे हैं, बस यही वाला मानवा यहाँ रख दिए, ये वाला मानवा यहाँ पर रख दिए, मानवा रख देना बस कुछ नहीं। ठीक है, फिर देखिए प्लस क्या है x3 कितना है 3 है, 3 रख देंगे। फिर क्या है y1 माइनस y2, y1 -2। अब -2 क्या होगा, जैसे ही -2 दिख जाए उसको छुपा देना। छुपाने के लिए क्या सारी उड़ी चाहिए, नहीं कौन सी चाहिए, तो ब्रैकेट -2, फिर माइनस y2 कितना है तो 1 है, तो -2 -1, यहाँ पर मझला ब्रैकेट कर्ली बार वाला बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं हुआ। अब देखो अब क्या करना है, हमको इस 2 को, जो 2 है यहाँ पर वो क्या है डिवाइड है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी पहले ही 0 को लाकर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कर दिए।
अब यहाँ पर देखिए 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 1 किया 7 हो गया, 7 इंटू के किया, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, और यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस, 7 1 जा 7 7 के, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इस 5 को मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू के किए तो कितना हो गया 5 के, ठीक है। आप लोग भी सपोर्ट करिए 5 के, हम मेरा भी हो जाए, क्वेश्चन का तो 5 के हो ही जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, मतलब सब्सक्राइब कर देना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 2 जा 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब 5 2 जा 10। अब देखिए 3 2 जा कितना होगा -6, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ भी प्लस माइनस है तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे क्या लिखे थे, तो लिखे थे हम लोग क्या चीज 0 इंटू 2। अब 0 इंटू 2 करने पर वैल्यू क्या हो गया उधर 0, कुछ ना बचल, कुछ बचल नहीं के बचल। अब क्या करेंगे 7 नंबर वाला नंबर में ये 7 ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, सब एक में जोड़ लो। देखो प्लस वाला प्लस में जुटेगा तो 10 और 7 दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अच्छा 10 और 7 कितना हो गया 17 हो गया। अब -6 -3 कितना हो गया माइनस में 9 हो गया, ठीक है यहाँ तक, यानी -6 -3 -9 10 और 7 एक में जुट गया, 5 में से 7 घट गया तो कितना हुआ -2 के। अब बराबर कितना था 0, कोई दिक्कत नहीं, वहीं 0 लिखे हैं वहाँ लिख कर। अब देखिए ये तक खत्म हो गया। अब क्या करेंगे 17 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 17 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 8 -2 के इजकल टू 0। अब -2 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 के बन जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से 2 4 जा 8, यानी के का मान क्या मिला हमको 4। अगर ये तीनों बिंदु संरेखी होगा तो के का मान कितना होगा 4। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना 6 को नंबर याद कर लेना है 23 31 12। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला 8, 1 k, -4 और कितना है तो देख रहे हैं आप लोग कि जैसा कि 2, -5 है ना, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2, x3, y3। कुछ दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है, वैल्यू बस याद रहना चाहिए, पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, तीसरा वाला x3 y3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि दी गई बिंदु, ठीक है, दी गई बिंदु में, ठीक है, वो क्या है, तो दी गई बिंदु है संरेखी है, क्या है संरेखी है, तो संरेखी हो है, इस वजह से हम लोग क्षेत्रफल क्या कर लेंगे उसको 0। अब दी गई बिंदु है संरेखी है इसलिए क्षेत्रफल क्या हो गया 0। तो बताइए क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है ना, 1/2 मोडुलस x1 y - y लिखते हैं, फिर यहाँ पे 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, y - y, मजे में लिखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो ठीक है, y - y बराबर 0। अब फिर 6 को नंबर याद है, भूल गए ना, बोले थे ना भूल जाओगे, लड़की बोलती है तो तुरंत याद होता है कि ना, ऐसा ही है। चलो देखो 23 31 12, अरे बस 6 का नंबर 23 31 12, खेलते कूदते याद करो, जब तक क्रिकेट खेलना है, अरे 23 31 12 तुरंत याद हो जाएगा। कुछ है इसमें नहीं, याद भी हो गया होगा, याद हो गया तो कमेंट कर दो यस सर, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे 1/2, 2 डिवाइड में है, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 × 2। अब इधर क्या रह गया x1 कितना है, तो x1 आपका 8 है, ठीक है, 8 रखेंगे। फिर y2 - y3, y2 कितना है, तो y2 माइनस में 4 है, y2 कितना है -4 होने की वजह से इसको छोटा ब्रैकेट में छुपा देंगे और फिर इसको मझला ब्रैकेट, फिर बीच में क्या है माइनस, और y3 कितना आपका -5 है, उसको भी -5 देख रहे हो ना विनोद, कितना माइनस लगा हुआ है। डरना नहीं है, बस जैसे बोले वैसे ही करना है। y2 कितना है -4 रख दिए, फिर फॉर्मूला वाला माइनस रख दिए, फिर क्या y3 कितना -5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये मझला वाला है, ठीक ना। फिर क्या करेंगे बीच में प्लस है तो प्लस x2 कितना है
x2 है k है, ठीक है ना। अब y3 माइनस y3 कितना -5, ठीक है। और माइनस y1 कहाँ है, इस वाला लेखे क्या, नहीं ना, ये तो सेकंड बना रहे थे ना। हाँ y1 कितना है 1 है 1, ठीक है। फिर क्या है प्लस x3 कितना है तो 2 है। अब फिर y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 1 है। अब माइनस y2 कितना है तो -4 है। इसको मिटाना पड़ेगा, जाओ ना तुम भूल। देखो यहाँ पर 1 माइनस y2 कितना है -4, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बड़ा ब्रैकेट, अब फिर बराबर 0 बोले तो 0, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे बात को। अच्छा ये 2 जो भागा में था उसको गुना किए क्या, नहीं ना, भागा वाला को ला कर तो गुना कर दिए, ठीक है। अब देखो ये 8 कहाँ से आया, अच्छा ये ब्रैकेट के बाहर नहीं होगा, ये तो रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, बस यहाँ रहेगा 8 है ना, गलती से मिस्टेक हो गया। देखो 8 का 8 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये -4 तो -4 रह जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस +5 हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर k लिखेंगे -5 और -1, माइनस में 6, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो प्लस में 2 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गया प्लस हो गया, तो माइनस माइनस जुट गया तो कितना हो गया 4 और 1 5 हो गया, यही ना हुआ। माइनस माइनस यहाँ जुटा है, ये माइनस माइनस जुट गया ना, दोनों माइनस माइनस जुट के कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। जहाँ दिक्कत नहीं हो आप बोल देना है, हाथ उठा लेना है, सर हमको नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, दोबारा बनेगा। दोबारा जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बताएंगे, टेंशन कहाँ लेना है, जिंदगी एगो है। अब देखो 5 में से 4 घटेगा कितना आएगा 1, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो घटेगा, तो 5 में से 4 घटा तो कितना आया 1, अगुना 8, ठीक है। फिर देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस होने की वजह से ये वाला साइन हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस, और k इंटू 6 तो 6k हो जाएगा। अच्छा 5 में कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया बराबर 0। अब दे 8 और 10 कितना होता है 18, दोनों प्लस में है जुट गया, -6k बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो -6 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6k, इधर कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब बताओ 18 6 से कटेगा कितने बार में 6 3 18, यानी k का मान क्या मिलेगा हमको 3, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। समझ गए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।